हेलो एवरीवन, कल से नए क्लासेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है लॉ का भी और टैक्स का भी। प्लीज़ टाइम पर आना। मैं क्लास को लेकर बहुत पंक्चुअल रहता हूँ। जितने बजे की क्लास होती है उतने बजे स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 8 बजे की क्लास है तो 8 बजे डॉट स्टार्ट हो जाएगी, 11 o'clock की क्लास है तो 11 o'clock स्टार्ट हो जाएगी। तो ट्राई टू बी पंक्चुअल। तुम अगर किसी वजह से 15-20 मिनट लेट आओगे, कन्वेंस वगैरह, तो मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। यू कैन कम एंड सिट इन द क्लास, मैं डांटूंगा भी नहीं, बट प्लीज़ ट्राई टू बी पंक्चुअल, वरना शुरू का तुम्हारा फालतू का मिस हो जाएगा। नाउ लेट मी शो यू द बुक्स। इंटरलॉ के नए बुक्स आ चुके हैं, तो कल क्लास के पहले ये बुक्स दे दिए जाएंगे और जो स्टूडेंट्स जीडी मोड ले रहे हैं उनको बुक्स डिस्पैच हो जाएगा। तो ये रहे नए बुक्स, वॉल्यूम 1, 2, 3। वॉल्यूम 1 and 2 इज फॉर बोथ CA एंड CMA स्टूडेंट्स, वॉल्यूम 3 इज फॉर CA स्टूडेंट्स ओनली। ओके, टैक्स के बुक्स भी आ चुके हैं, 2 वॉल्यूम से एकदम एग्जॉस्टिव, एंटायर टैक्सेशन इज कवर्ड। वॉल्यूम 1 कंटेन्स 5 हेड्स ऑफ इनकम और वॉल्यूम 2 के अंदर इनकम टैक्स के बाकी सारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे क्लबिंग, सेट ऑफ डिडक्शन वगैरह। कल क्लासेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये क्लासेस लॉ और टैक्स की, लॉ और इनकम टैक्स की, ये 3 महीने तक चलेगी रफली। जैसे 20 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है तो रफली तुम 3 महीना पकड़ लो, 3 महीने तक क्लासेस रेगुलरली चलेंगी। क्लासेस के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है, प्लीज़ वॉच द क्लासेस विथ डिसिप्लिन। तुमको कुछ भी डिमांड नहीं करना पड़ेगा, एवरीथिंग आई विल गिव यू। जो भी मैं बोलूँगा ना, पढ़ाऊँगा, वो मैं कॉपी और बुक में सब लिखा दूंगा, कहीं भी वो लॉस्ट नहीं होने वाला कि सर ने जो बोला था वो मिल नहीं रहा। सर जो भी बोलेगा वो क्लास में कॉपी या बुक में लिखा देगा, तो तुमको कोई भी चीज़ की डिमांड करनी नहीं पड़ेगी, वो ऑब्वियसली तुम्हारे पास रहेगी। प्लस आई विल ऑल्सो बी कंडक्टिंग रिविजन मैराथन बैचेस। वो एक बार जब कॉम्पैक्ट बुक बन के रेडी हो जाएगा ना बाद में, तब कॉम्पैक्ट बुक के आने के बाद आई विल स्टार्ट रिविजन एंड मैराथन वीडियोस ऑल्सो। तो वो तो यूट्यूब पे जाएगा, तो वो रिविजन का सपोर्ट भी तुमको प्रॉपर मिलता रहेगा। तुमसे बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, क्लासेस को एकदम सीरियसली डिसिप्लिन के साथ देखते रहना। कई स्टूडेंट्स को 2-3 जो डाउट्स आए मेरे पास, वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे एक डाउट मेरे पास आया, टैक्स की फीस मैंने बहुत कम कर दी अभी, तो कई स्टूडेंट का डाउट आया कि सर ये जो इनकम टैक्स की आपकी फीस है 2990, ये 5 हेड्स का है कि पूरे इनकम टैक्स का है? मैंने बार बार क्लैरिफाई कर दिया, मैं फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये इस बार टैक्स के जो बैचेस है उसको हम लोग एकदम बुक कॉस्ट बेसिस पे फीस चार्ज कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी मार्जिन प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। जो हमारा कॉस्ट है वही चार्ज किया जा रहा है। तो ये किसने इतना कम फीस अचानक से सर क्यों कर रहे हो टैक्स का? देखो होता क्या है कि लॉ एंड ऑडिट आई बीन टीचिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, तो एक लेगेसी, एक ब्रांड बन जाता है, तो लोग बहुत आसानी से विश्वास करते हैं और क्लासेस लेते हैं। टैक्स में क्या होता है, मैं कितना भी बढ़िया पढ़ा लूँ, मेरे कितने भी क्लासेस डेमो वगैरह यूट्यूब पे आ जाएं, फिर भी एक मतलब भरोसा होता है ना जो स्टूडेंट को, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वो जल्दी से मतलब क्या बोलते हैं ना, शिफ्ट नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट कि भाई हम रिस्क लें किसी भी प्रकार का। इसीलिए जस्ट टू मेक योर डिसीजन ईजी, हम लोगों ने फीस रिड्यूस कर दिया कि तुम इतनी फीस कम है कि तुम आराम से उसको अफोर्ड कर सकते हो, क्लासेस देख सकते हो। एंड मैं फिर से तुमको बताऊंगा, फीस पे मत जाना, क्वालिटी टैक्स में 1 नंबर मिलने वाली, 1 नंबर क्वालिटी, चाहे वो बुक्स हो, कॉपी नोट्स हो, कुछ भी, सम्स हो, एक्सप्लेनेशन हो, वो 1 नंबर ही मिलेगा आपको 100%। मेरा पिछला बैच बहुत कामयाब रहा है, सब कुछ क्लास के अंदर पढ़ाया गया, ईच एंड एवरी टोटम पूरा का पूरा, तो अभी भी वैसा ही होगा। लॉ में ये जो नए बुक्स आए हैं ना, दीज आर अपडेटेड एंड अमेंडेड बुक्स। इनकम टैक्स के बुक्स भी पूरे अपडेटेड अमेंडेड है, बिकॉज जब भी मैं नया बैच लेता हूँ तो मैं नए बुक्स बना देता हूँ, रिवाइज एडिशन हो जाता है। सर क्या फ़र्क है इन बुक्स में और पिछले बैच के बुक्स में? अमेंडमेंट्स, जैसे नवंबर 23 के लिए भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो अभी जनवरी में मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन आया था, तो वो सारे अमेंडमेंट्स जो नए वाले इनकॉर्पोरेशन रूल्स में, फॉर्म नंबर्स में, वो सारे इसमें अमेंड किए हुए हैं। प्लस नए टर्म के क्वेश्चन आंसर्स डाले हुए हैं। प्लस जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो बुक में कहीं भी कुछ चेंज होता है, मतलब प्रिंटिंग चेंज या कुछ नोट्स में चेंज होता है, तो वो भी संग संग उसी दौरान बुक में चेंज कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट रिवाइज्ड नया एडिशन है जो तुम लोगों को मिलने वाला है, और इस नए एडिशन से मैं बैच कंडक्ट करूँगा। Everything will be given to you in due course of time. You don't have to worry about it. If you have any query, you can obviously come and ask me in the class. Classes जब चलती है ना, तो क्लासेस के दौरान मैं क्लास के पहले ही बैठा हुआ रहता हूँ, तो तुम मेरे से आके डाउट पूछ सकते हो। क्लास के बीच में ब्रेक होगा, उसमें पूछ सकते हो। क्लास खत्म होने के बाद तुम मेरे से डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं इतना तुमको बताता हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम ना, कि आई नो कि स्टूडेंट को कहाँ कहाँ डाउट आएगा, आई नो इट वेरी वेल। तो मैं पहले से ही अपनी तरफ से सारे डाउट्स बता देता हूँ,
बताता ही नहीं, लिखा भी देता हूँ ताकि वो हमेशा तुम्हारे पास रेफरेंस के लिए रहे। तुम अगर 6 महीने बाद भी घर में पढ़ने बैठोगे तुमको पूरा सारा डाउट्स वाउट्स सब लिखा हुआ मिल जाएगा। तो डाउट्स की प्लीज़ कोई चिंता है ही नहीं, सारा डाउट्स मैं खुद क्लास में एड्रेस करूँगा। अमेंडमेंट्स भी जो भी होते रहते हैं, एक तो ये बुक्स अमेंडेड है तो ऑलरेडी इट हैज़ एवरी अमेंडमेंट, बट इवन देन और भी फर्दर जो अमेंडमेंट्स आएंगे, बिकॉज नवंबर में जिनका एग्जाम है उनके लिए अप्रैल तक के अमेंडमेंट्स रेलेवेंट होते हैं, तो अप्रैल में भी जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे वो भी बैच के दौरान ही डिस्कस हो जाएगा। तो सब कुछ रहेगा, एवरीथिंग विल बी देयर, अमेंडमेंट्स एंड ऑल। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे सवाल पूछते रहने पड़ते हैं, तो चिंता ना करो, क्लास चालू होगा ना, मैं क्लास के दौरान ही तुम लोग को सारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, सब एड्रेस कर दूंगा। तो सी यू टुमारो एंड बेस्ट विशेस, थैंक यू।